अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह की ज़ात सबको खैरी से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और सब के लिए बहुत सारी दुआएं करें कि अल्लाह की ज़ात सबको सेहत दे, तंदरुस्ती दे, अपने ज़ुबान में रखे और जो लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उनको भी सेहत दे। आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, आज हमारी बन रही 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़। एक हम बना रहे हैं बड़ी मज़ेदार सी अचारी दाल और लौकी, चने की दाल और लौकी बन रही है। साथ में बहुत मज़ेदार सा एक बना रहे हैं, एक कटलेस बन रहे हैं जो बीफ कटलेस बन रहे हैं, ज़बरदस्त किस्म के बन रहे हैं। और इसके साथ वाइट सॉस पास्ता भी बन रहा है। हमारे पास है यहाँ पर बेक पार्लर है और बेक पार्लर से हमेशा नई नई चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए इंट्रोड्यूस करवाई हैं, ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर की है। तो वैसे तो खैर मैं क्या शेयर करूँगी, वैसे ही इन लोगों की माशाल्लाह इतनी सारी वैरायटी है, इतनी अच्छी रेसिपीज़ हैं जो ख़ुद आपको डब्बे पे जिस तरह से जब भी आप पैकेट्स लेंगे तो उसमें आपको उसके ऊपर प्रॉपर तरीके की रेसिपीज़ मिल जाएगी। तो आज तो हम बना रहे हैं जो वाइट पास्ता, उसका तो खैर मैं आपको बताऊँगी। और जल्दी से चलते हैं अज्जा की तरह। फिर आज का सवाल भी बड़ा मज़ेदार सामने करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दाल को बनाएंगे, इसलिए कि दाल और लौकी थोड़ा सा टाइम लगेगा गलने में। दाल मैंने हाफ डन की हुई है। इसके लिए उबली हुई चने की दाल आधा किलो चाहिए और आधा किलो लौकी चाहिए। टमाटर चाहिए 250 ग्राम, बारीक कटी हुई अदरक 1 टुकड़ा चाहिए, प्याज 1 अदद चाहिए, हरी मिर्चें 4 अदद चाहिए, राई आधी चाय का चम्मच, कलौंजी आधी चाय का चम्मच, सौंफ आधी चाय का चम्मच, लहसुन के जवे चाहिए तकरीबन हमें 4 अदद, मक्खन 100 ग्राम चाहिए, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, कसूरी मेथी चाहिए 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, हल्दी 2 चाय के चम्मच, 1 चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच और ऑयल चाहिए इसमें 4 खाने के चम्मच। ठीक है जी। तो ये है अज्जा जो बन रही है, बड़ी मज़ेदार सी अचारी लौकी चने की दाल बन रही है। ठीक है। और इसके साथ आज का सवाल भी हम कर लेते हैं, बड़ा मज़ेदार सा आज का सवाल है। आज का सवाल ये है कि जो बादाम है, ठीक है, बादाम खाने से क्या होता है। ठीक है, जल्दी से 8881 पर मैसेजेस करें और जवाब दें और विन करें। एनएक्स की तरफ से यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त सा आपको मिल रहा है सैंडविच मेकर। ठीक है, तो आपने आज बादाम के बारे में बताना। मैंने ये नहीं कहा फ़वाद, ये नहीं कहा, जो आपका दिल करता है आप उसका जवाब दे दें, जो आपके दिल में आ रहा है, जो आपको लगता है उसका आपने 8881 पर मैसेज करने और जवाब देना है और विन कीजिएगा। एनएक्स की तरफ से यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म का सैंडविच मेकर है। तो बस आपने बताना है कि बादाम खाने से क्या होता है। ठीक है, आसान सवाल है और मज़ेदार सवाल है ना। बस अब आज देखते हैं कि आप लोग क्या इसका जवाब देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने रख दिया है पैन को और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे ऑयल, मक्खन भी हमने डालना है। चलें जी, इधर यहाँ रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 खाने के चम्मच इसमें ऑयल चला जाएगा, 4 टेबल स्पून लेना। ठीक है, इसलिए कि हम बटर भी इसमें डालेंगे। इसको थोड़ा सा हम चलाते हैं। अच्छा जी, लौकी मैंने ली है आधा किलो और चने की दाल भी ली है आधा किलो, तकरीबन दोनों इक्वल क्वांटिटी में है। ठीक है, दोनों को जैसे एक बराबर आप ले लीजिएगा, लौकी भी और चने की दाल भी। चने की दाल को मैंने उबाला है लेकिन थोड़ी सी मैंने इसको कच्ची छोड़ी है, पूरी इसको नहीं गलाया, इसलिए कि थोड़ा सा लौकी के साथ भी पके तो इसका आपको पता है जायका अच्छा आएगा, मज़ेदार आएगा। अगर हम पूरी इसको गला लेंगे तो फिर लौकी के साथ ये नहीं पकेगी। अच्छा जी, यहाँ पर हम प्याज करेंगे यहाँ पर हल्का सा ब्राउन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, ऑयल गरम हो रहा है। स्लाइस में कटिंग करते हैं, टमाटर डालते हैं। आसान तरीके से बनाएंगे लेकिन बड़ी मज़ेदार बनती है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ी अच्छी लगेगी। आखिर में हम मक्खन का ऊपर से तड़का लगा देंगे अदरक के साथ, तो और भी मज़ेदार लगेगी। सही है, इसमें जाएगी प्याज। चलिए जी, प्याज ब्राउन हो रही है। अच्छा जी, टमाटरों का बता दूं, बहुत सारे लोग मुझसे भी कह रहे थे कि टमाटरों के बारे में आप बता दें। अभी सस्ते हैं थोड़े से टमाटर, लेकिन आगे रमज़ान आएंगे तो आपको सबको ही पता है कि काफ़ी महंगे हो जाते हैं। सुबह मैं भी थोड़ा सा काम आधा करके आई, पूरा तो मैंने काम नहीं किया, आधा काम करके आई हूँ। मैंने क्या किया था, मैं टमाटर काफ़ी सारे लिए थे, मुझे मिल गए थे 15 रुपये किलो के हिसाब से। तो मैंने क्या किया, टमाटरों को बहुत अच्छे से धोया। अच्छी तरह से सब्जियों को धोएं, धो के इस्तेमाल करें खूब अच्छी तरह। 4 से 5 पानी में से उसको निकाला, उसके 4-4 टुकड़े किए और उसको क्या किया, हल्की आग पे रख दिया। वो सारे मतलब स्टीम की तरह ऐसे गल के सारे नीचे हो गए। अब घर पे जाऊंगी, उसके छिलके उतारूंगी, उसको पीसूंगी, पीस के छोटे छोटे चॉपर्स में डाल के फ्रीज़र में रख दूँ। कच्चे ना रखें आप, ज़रा सा बॉयल करके रखें। जब भी आलू गोश्त बनाना है, सब्ज़ी बनानी, जो चीज़ आप बनानी है, आप उसको कुछ केमिकल कोई चीज़ आपको डालने की ज़रूरत नहीं, बस उसको उबाल लिया काफ़ी है। ठंडे करके अब बस आपने छिलके उतारने और उसको पीसना है और छोटे छोटे 1-1 पाव 1.5 पाव के जिस तरह शॉपर होते हैं उसमें डाल के रख लीजिएगा। आप उसको बिरयानी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने बिरयानी में नहीं, अगर आपको अल्लाह ना करे, जैसे पिछली दफ़ा आपको पता ना 400 रुपये किलो के जितने हो गए थे,
तो आप उसको टमाटरों को बिरयानी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दाल, सब्ज़ी, गोश्त वगैरह हर चीज़ में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़ाहिर है हमें तो टेस्ट चाहिए, हमें जायका चाहिए उसका टमाटरों का, तो इसलिए ना तो आप इस तरह से उसको करके रखें। टुकड़ों में काट के ना रखिएगा, स्लाइस, बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्लाइस करके रखनी है, वैसा ना रखिएगा। जब आप निकालेंगे तो वो गलते भी नहीं है, रबड़ की तरह हो जाते हैं। तो उसको आपने यही करना है, सही है। अच्छा जी, यहाँ पर प्याज को हमें थोड़ा सा ब्राउन करना है। यहाँ पर हम ले लेते हैं चम्मच वगैरह और साथ में मैसेजेस करें, इसलिए कि बड़ा ज़बरदस्त है। देखिए क्या जंबो है ये जो हमारे पास सैंडविच मेकर है, जंबो जो सबसे बड़ा वाला साइज़ होता है ना, फुल साइज़ वाला, ये वो वाला साइज़ का है। तो ये NX आपको दे रहा है, तो इसके लिए क्या करना है, आपने 8881 पर मैसेज करने हैं, आज के सवाल का जवाब देना है। आसान सा सवाल है। सवाल आपने सिर्फ ये बताना है कि बादाम को अगर आप ज़्यादा खाएँगे तो क्या होगा, ठीक है। बस आप जल्दी से मैसेज करें और विन करें। हमारे पास है ज़बरदस्त, ठीक है। चलें जी, अभी हम इसके अंदर ये टमाटर हैं और मसाले डालेंगे। थोड़ा सा इसको मैं कम करती हूँ। चलें जी, यहाँ पर रखते हैं। ये मेरे पास लौकी है, लौकी डालूँगी, थोड़ा सा लौकी को फ्राई कर रही हूँ, ठीक है। लौकी के बाद यहाँ पर टमाटर और सारे मसाले डालेंगे। हल्का सा इसको मैं, अच्छा जी, इसके अंदर हमारे पास है यहाँ पर राइट सॉल्ट का मैं आपको बता दूँ, ये जो है लो सोडियम है। ब्लड प्रेशर अगर जिनको है, उन लोगों ने नमक खाना छोड़ दिया तो उनके लिए भी खुशखबरी है, वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास है यहाँ पर राइट सॉल्ट, जो इसका इस्तेमाल आपको पता है कि अमूमन लोग जो होते हैं कि उस वजह से नहीं करते कि हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। इसमें सोडियम की मिकदार बहुत कम है और आप जो भी खाना बना रहे हैं, जो भी खाना खा रहे हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर है, वो लोग हमेशा नमक बिल्कुल अवॉइड कर देते थे, लेकिन वो लोग इसको खा सकते हैं, आराम से खा सकते हैं। राइट सॉल्ट है लो सोडियम के साथ, और ये जो इसका इस्तेमाल है 600 से ज़्यादा ममालिक में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और मैं एक चीज़ हमेशा ये कहूँगी कि ज़ाहिर है हम कुछ भी खा लें, कुछ भी कर लें, उसमें नमक ना हो, मिर्चें तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन नमक ना हो तो आपको टेस्ट ही नहीं आएगा। लेकिन राइट सॉल्ट वालों ने सबके लिए बहुत अच्छा कर दिया है कि अब आप बग़ैर नमक के जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं वो उसको खा सकते हैं। सही। अच्छा जी, इसको मैंने सिर्फ अभी नमक थोड़ा सा डाला है, वो भी राइट सॉल्ट था, वो डाल दिया। इसको थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे हल्का सा ये रख रही हूँ। इतनी देर में टमाटर कटिंग करते हैं, वापस आएंगे तो एक एक चीज़ जो मसाले इसमें डालने हैं आपके सामने प्रॉपर तरीके से डालेंगे और फिर डाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर क्या है कि हम बना रहे मज़ेदार सी अचारी लौकी और चने की दाल, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया था, टमाटर और लौकी डाल दी जो देर से गलने वाली। अब इसमें जाएंगे मसाले, हम मसाले डालते हैं और फिर इसको कवर करके रखते हैं ताकि हम सेकंड रेसिपी की तरफ आएँ, जो हमारे पास यहाँ पर देख पार्लर की बड़े मज़ेदार सी रेसिपी बन रही है, उसकी तरफ आ जाएँ। अच्छा जी, यहाँ पर अचारी में जो हम डाल रहे हैं, ये देखें, ये डाल देगा सौंफ। सौंफ के साथ आपने इसमें डाल देना है कलौंजी, साथ में कसूरी मेथी। क्या मज़े की इसकी खुशबू आती है, अगर आप इसको कभी ट्राई कीजिएगा। इसके बाद इसके अंदर जाएगी राई दाना, और राइट सॉल्ट हमने पहले से डाल दिया था, जो लो सोडियम है वो मैंने पहले से डाल दिया था। हल्दी थोड़ी सी मैंने दाल में भी डाली थी। अच्छा जी, इसके बाद हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छा, ये लहसुन और ज़ीरे का मैं थोड़ा सा तड़का लगाऊंगी, बाद में थोड़ा सा ज़ीरा वैसे डाल देती हूँ। ये मेरे पास है हरी मिर्चें और अदरक, थोड़ी सी इसके अंदर डालते हैं पकते वक्त, और बाकी हम डालेंगे बाद में। चलेंगे, ये सारी दाल चूल्हा करेंगे हल्का और इसको करते हैं मिक्स और इसको ढक के रखेंगे। बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा मुझे लग रहा है इसमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी मुझे, नहीं तो चलो हम हल्का रख देते हैं। ये देखिए, अब इसको हल्की आग पे रखना है ताकि ये ड्राई वाली दाल जो है रेडी हो जाएगी। प्याज ब्राउन किया, इसके अंदर हमने सारे मसाले डाले, टमाटर डाले, लौकी डाली और ये दाल डाल के ढक देंगे। आखिर में हम इसमें मक्खन वाला लगाएंगे तड़का।
चलें जी, निगत से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम निगत। वालेकुम सलाम। कैसी रिदा? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? जी तबीयत? बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत अच्छी रेसिपी आज भी बना रही है हमेशा की तरह। बहुत शुक्रिया। ये चने की दाल, लौकी सा, लौकी कभी कभी गलती है, कभी कभी देरी जल्दी भी गल जाती है, कुछ भरोसा नहीं होता नहीं, है मैंने लौकी इसलिए का। इसको पहले लौकी डाल दी और उसके बाद इसके अंदर मैंने, ये देख लीजिएगा, सारे मसाले डाल के अब इसको खड़ी खड़ी हम बनाएंगे मज़ेदार किस्म की। ठीक है जी, और सवाल का जवाब दूंगी मैं। जी बिल्कुल। बादाम के तो बहुत फायदे हैं, वैसे तो ये ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा है, हार्ट डिजीज के लिए है, हार्ट ठीक है। अटैक के लिए, और कोलेस्ट्रॉल है इसके लिए, और ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, इम्यून सिस्टम के लिए काफी। इसमें मैं तो बच्चों को डेली रात को भिगा के और सुबह डेली बच्चों को नहीं, देती अगर हूँ। बहुत ज़्यादा हम लोग भी सब खाते हैं। मैं कह रही बहुत ज़्यादा खा लेंगे तो क्या होगा? अगर ज़्यादा खा लेंगे नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, लिमिट में। हर चीज को लिमिट नहीं, में। फॉर एग्जाम्पल अगर सारे खा लेंगे तो फिर क्या होगा? नहीं कि सबको थोड़ा थोड़ा देती हूँ पूरे घर में। अच्छा, सबको चलें, ठीक है, थोड़ा ठीक है। थोड़ा भिगाती हूँ, डेली थोड़ा थोड़ा सबको देती हूँ। चलें, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। चलें, कोई फरमाइश है आपकी? नहीं, बस सब बना लेती है और बहुत मजा आता है। आपसे एक्सपो सेंटर में मुलाकात हुई थी, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ज़बरदस्त, आपकी मुलाकात हुई, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वेरी गुड। चलें, थैंक यू और सो आपका मच। शेफ हंट का प्रोग्राम भी बहुत अच्छा आ रहा है, वो भी हम लोग बहुत शौक से देखते हैं। कौन सा आ रहा है? अच्छा, शेफ हंट जो आ रहा है ना अभी। अच्छा अच्छा, देखा आपने? कैसा लगा आपको? जी जी जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा चलें, लगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलें जी, थैंक यू सो मच, आपकी अल्लाह कॉल का हाफिज़। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर हमने जो दाल है उसको बिल्कुल हल्की आग पे रखा है। हल्की आग पे दाल जो है वो पक रही है, इसलिए कि लौकी भी आधी गल गई है, चने की दाल भी आधी। अब बिल्कुल इस तरह से देखिए, स्लो पे रखिएगा, तेज़ ना कीजिएगा, ताकि ये उसके स्टीम से ये गले। पानी बिल्कुल ना आप इसमें डालिएगा। अगर आपको मतलब जल्दी इसको पकाना है तो फिर आप क्या कीजिएगा, थोड़ी सी लौकी को और चने की दाल को गला के, लेकिन स्लो फ्लेम पे रखिएगा। पानी डालेंगे तो टेस्ट ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसको मैं हल्की आग पे रख रही हूँ। ठीक है। अच्छा जी, थोड़ी सी अदरक भी ये भी डाल दी। अब हम क्या करेंगे, अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले सवाल करेंगे। सवाल हमारा बड़ा आसान सा है, बड़ा मज़ेदार वाला भी है। ज़रा आप गौर करें तो आप सोचें क्या है। ठीक है। तो खैर, मैं तो अभी आपको कुछ नहीं बताऊँगी, आपने ही मुझे बताना है। ये चीज़ें तड़के वाली हम याद रख रहे हैं। मज़ेदार जो सेकंड रेसिपी है ना, वो बन रही है वाइट सॉस पास्ता। तो अज्जा इसकी नोट कीजिएगा, इसके लिए मैं क्या क्या चीज़ें चाहिए जल्दी से आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने पानी रख दिया जिसको मैंने बॉयल करना है। तो हमें चाहिए सबसे पहले बोनलेस चिकन चाहिए आधा किलो, उबली मैक्रोनी आधा पैकेट, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, सोया सॉस 1 खाने के चम्मच, चिली सॉस 2 खाने के चम्मच, अदरक 1 चाय का चम्मच, ऑयल 2 खाने के चम्मच, नमक जो हमारे पास राइट सॉल्ट है वो हम हस्बे ज़रूरत लेंगे। ठीक है। वाइट सॉस के लिए मक्खन 50 ग्राम, दूध आधा लीटर, मैदा 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, चेडर चीज़ 1 कप, मटर 1 कप और भुट्टे के दाने 1 कप है। ठीक है। तो ये अज्जा, तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर इसको बॉईल करेंगे। कोई भी ले लें, मैक्रोनी ले लें, जो भी आपको पास्ता मिलता है आप ले लीजिएगा। ये मैं ले रही हूँ शेल मैक्रोनी। ठीक है। तो इसको हम कटिंग करके इसमें बॉईल करने रखते हैं। थोड़ा सा पानी में नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिएगा। ये बेक पार्लर की बड़ी ज़बरदस्त इनकी सारी रेंज है, जिसमें आपको एल्बो मिलेगी, आपको स्पायरल मिलेगी, उसके अलावा ट्विस्ट मिलेगी, शेल मिलेंगी, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो हमें चाहिए तकरीबन आधा पैकेट की इतनी। चलें जी, आधा पैकेट हमने इसको बॉयल कर लिया। वापस आप इसको बंद करके रख लें। दोबारा भी कभी आपने सैलेड बनाना है, कोई भी चीज़ आपने बनानी है, तो इसको अच्छी तरह ऊपर से क्लिप लगा लीजिएगा और दोबारा आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इनके पैकेट्स भी बड़े ज़बरदस्त होते हैं, जो फटते भी नहीं है और बड़े अच्छे एयर टाइट हो जाते हैं। अगर आप इसको यहाँ पर से क्लिप लगा कर रख लें तो आप दोबारा इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ रख रही हूँ और इसको यहाँ पर बॉयल करते हैं। थोड़ा सा पानी के अंदर नमक और ऑयल डाल दीजिएगा, जिससे ये जुड़ेंगी नहीं। यहाँ पर चिकन की कटिंग कर लेते हैं। जब तक यहाँ पर दाल हमारी हल्की आग पे पक रही है तो हम चिकन को क्यूब्स में कट कर लेते हैं। सारी चीज़ें मेरे पास यहाँ रखी हुई। वाइट सॉस बनाएंगे, वो भी इसमें डालेंगे, मटर डालेंगे और बड़ा मज़ेदार सा ये बनता है। चाहे तो थोड़ी सी आप शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। अच्छा जी, सबिया से बात करते हैं, लाहौर से हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र। रिदा, मुझे बहुत शौक था आपसे बात करने का। फर्स्ट टाइम मेरी कॉल मिली है। अरे मेरी सऊदीया में बहन रहती, मुझे उन्होंने बताया कि ये प्रोग्राम देखा करें, आपको बहुत फायदा होगा। मैं नहीं देखती थी प्रोग्राम कोई भी ना। अच्छा, तो अब मैं देखना शुरू किए हैं मैंने प्रोग्राम। अच्छा, तो क्या सीखा आपने? क्या सीखा भी मुझे बताएं। मेरे शो देखकर आपको क्या क्या आपने सीखा? मैं ये आज से ही देखने शुरू किए हैं मैंने। अच्छा। सुबह शीरीन आपा का देखा। अच्छा। फिर मैंने उसका देखा, आप ये क्या आपदा बलोच का देखा। अब अच्छा। आपका देख रही हूँ। चलें, बस तो सब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देखना। चलें, सबकी रेसिपीज ट्राई करा करें आपके प्रोग्राम। चलें, बहुत शुक्रिया। और सवाल का जवाब देंगे आप? सवाल का जवाब यही दूंगी कि बादाम खाने से अकल आती है।
अकल बहुत आती? ज्यादा अकल आती है बादाम खाने से। अच्छा, अगर सारे खा जाएंगे तो फिर? नहीं, सारे तो खैर एक टाइम में नहीं खा सकते ना। अच्छा अच्छा। रोज खाने से कहते हैं अकल आती है बादाम खाने से। चलें ठीक है ठीक है, और चलें। ये वैसे भी बहुत फायदेमंद है। सही है। ठीक है। और सही। विदा मैं आपको जरूर देखा करूंगी रोज अब तकरीबन। ठीक है। चले, बहुत और अपना शुक्रिया। ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। रेसिपीज़ देखिए, बड़ी मज़ेदार सी दाल और लौकी हम बना रहे हैं, अचारी वो भी, और बाकी रेसिपीज़ भी देखिएगा। ठीक है, थैंक यू जी, खुश रहे। अच्छा जी, यहाँ पर हमने चिकन कटिंग करके रख लिया है। ठीक है, आगे क्या करना है वो हम आपको बाद में बताएंगे। जब तक यहाँ पर हमारी जो पास्ता है वो बॉयल हो रहा है, इसको पानी हम फेंक देंगे। तो आपको कहेंगे कि 888 पर मैसेजेस करें, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये था कि आपने सिर्फ ये बताना है कि अगर बादाम खाने से क्या होगा। घर में जो बादाम पड़े होते हैं ना, खा लें तो उसको क्या होगा। बस ढेरों करें SMS और विन करें NX की तरफ से गिफ्ट। और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हम अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ आ गए हैं, जो बन रही है वाइट सॉस पास्ता। तो उसके लिए क्या है कि मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है 3 से 4 खाने के चम्मच, 1 चाय का चम्मच लहसुन डाल दीजिएगा, और इसके बाद चिकन के छोटे छोटे टुकड़े करके चिकन डाल दीजिएगा। दूसरी साइड पे हम वाइट सॉस बनाएंगे बड़ी मज़ेदार सी। तो खैर मैं अब साथ साथ में आपको बताती रहती हूँ। दाल हमारी यहाँ पे स्लो फ्लेम पे रखी हुई है ताकि वो पकती रहे। दाल को भी हल्की आग पे रखा हुआ है, इसमें स्टीम बन भी जा रही है। स्लो इसलिए मैंने ज़्यादा किया हुआ है कि ताकि वो, आपको पता ना कि इसमें पानी नहीं डाला तो हल्की आग पे वो आराम से पकती रहेगी। सही है। और साथ में मैसेज करें 888 पर, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है। सवाल बहुत आसान सा, आपने बताना है कि अगर आपने ज़्यादा बादाम खाए तो क्या होगा। ठीक है, ढेरों SMS करें और विन करें NX की तरफ से जंबो सैंडविच मेकर। अच्छा जी, थोड़ा सा बस इसकी खुशबू आने लगी तो मैं चिकन इसमें डाल दूंगी। और यहाँ पर मेरे पास है ये काली मिर्च, ये इसमें डाल देती हूँ थोड़ी सी। यहाँ पर है मेरे पास राइट सॉल्ट, लो सोडियम राइट सॉल्ट, इसका इस्तेमाल करेंगे। ये हम डाल देंगे इसमें। तकरीबन आपने ले लेना आधी चाय का चम्मच, इसलिए कि हमने वाइट सॉस भी बनानी है, उसमें भी हमने इसको डालना है। तो ये इसमें डाल देते हैं। वाइट सॉस जो बनेगी वो बटर से बनेगी। सही है। तो बस अब इसके अंदर जा रहा है चिकन। मैं थोड़ा सा बंद कर दूँ, उड़ना ना शुरू हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप बॉईल करके भी डाल सकते हैं, लेकिन इससे ज़रा सा टेस्ट बड़ा मज़ेदार आएगा, तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से डाल दें। इसको पहले ये कर लो, इसलिए बहुत तेज़ जब गर्म होता है ना तो ये पकना शुरू हो जाता है और बाज़ दफ़ा हाथों पे भी उड़ता है, तो इसलिए मैंने इसका चूल्हा बंद किया। अब इसको ढक के रखती हूँ जब तक ये थोड़ा सा पकेगा, और फिर हम वाइट सॉस बनाते हैं, फिर इसी के अंदर वाइट सॉस को मिक्स कर लेंगे। चलो जी, शमसा से बात करते हैं, खाने वाल से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल साफ आ रही है, जल्दी से बोलें, क्या कहेंगी? मैंने जी पहली बार किसी भी प्रोग्राम में कॉल की है, इस वजह से मैं बड़ी नर्वस हूँ। नहीं कोई मैंने बिल्कुल। आपके सवाल का जवाब भी देना है कि ज्यादा बादाम खाएं तो एक तो ये दर्द में आराम देते हैं, दूसरा अगर ज्यादा खा लें उससे भी ज्यादा तो नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। अच्छा। सांस की प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा जी, ये मसाइल हो जाते हैं। अच्छा, तो ठीक है। दूसरा, आपकी कुकिंग इतनी अच्छी है ना, इस कदर सादा से खाने होते हैं कि हमारे घर में जो मसाले होते हैं उन्हीं से हम हर चीज बना लेते हैं। आपने पहले शोज देखे थे, ट्राई किया था आपने कुछ? जी, मैंने बहुत सारे आपके शोज देखे और काफी चीजें मैं तकरीबन आपकी ट्राई करती हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, खुश रहें, थैंक यू सो मच। चलें जी, थैंक यू जी। अच्छा जी, यहाँ पर हमने चिकन को रख दिया है ढक के। चिकन जब तक गल रहा है, सिर्फ काली मिर्च और थोड़ा सा हमने यहाँ पर, हमारे पास राइट सॉल्ट था, उसका इस्तेमाल किया। अच्छा जी, यहाँ पर जाएगा मक्खन। हमने जो इसका बनाना है, यहाँ पर जो इसकी वाइट सॉस बनानी है, उसके लिए हम यहाँ पर मक्खन डाल देंगे। ठीक है, थोड़ा सा ऑयल भी डालूंगी, आपको पता है ये जलना शुरू हो जाता है, थोड़ा सा ऑयल। इसके अंदर जाएगा मैदा, एक खाने का चम्मच मैदा। असल में हमने जो सॉस बनानी है ना, बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनानी। आपको पता है पास्ता वैसे भी आपको पता है वो थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसलिए हमने कम इसमें डालनी। अच्छा जी, यहाँ पर ये बटर हो रहा है मेल्ट। इसके अंदर भी जाएगा थोड़ा सा, हम डालेंगे यहाँ पर काली मिर्च, ये यहाँ पे रख देती हूँ। अच्छा जी, इसको भी यहाँ रख लेते हैं। और यहाँ पर जाएगा मिल्क, दूध।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन आधा लीटर की जितना, आधा लीटर दूध के अंदर हम डाल देते हैं, यहाँ पर है मेरे पास चेडर चीज़, इसको टुकड़ों में काट के डाल देते हैं, वैसे ही टुकड़ों में वो हो जाएगी। ये हम इसमें डाल देंगे, थोड़ी सी फ्रीज़ हुई है, कद्दूकश करके डाल दीजिएगा, वैसे भी टुकड़ों में भी काट लेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगी। चले जी, ये जाएगी चेडर चीज़। अब इसके अंदर ज़रा सा राइट सॉल्ट, थोड़ा सा ये डाल दिया, थोड़ा सा इसको हम पकाएंगे या चीज़ और ये मेल्ट हो जाए। यहाँ पर हमारे पास है मटर है, साथ में भुट्टे हैं, ये भी हम इसमें डालेंगे जब तक ये थोड़ा सा पके, जब तक ये चिकन जो है थोड़ा सा गल रहा है। और ये मेरे पास है मटर है, इसके बाद यहाँ पर मेरे पास है स्वीट कॉर्न है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें कैप्सिकम वगैरह डाल सकते हैं, गाजर डाल सकते हैं, आपको अच्छा टेस्ट लगेगा, तो वो आपकी मर्ज़ी है। बस इसमें बॉयल आ रहा है, इतनी देर में चिकन थोड़ा सा गल रहा है, गल जाए ज़रा अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। यहाँ पर हमारी लौकी और चने की दाल है, वो भी हल्की आग पे रखी, वो भी पक रही है। आखिर में हरी मिर्चें, हरा धनिया उसमें डाल देंगे। तो ये साथ साथ में सारे काम हम करते जाएंगे। ये देखें, ये चीज़ मेल्ट होना शुरू हुई है, थोड़ी सी गाढ़ापन इस पर ज़्यादा नहीं है, इसलिए कि हमने जो इसमें पास्ता है उसको शामिल करेंगे, सब चीज़ें एक साथ मिक्स कर लेंगे। मैं बल्कि बड़ा पैन वो है, उसी में डाल दूँगी सारी चीज़ों को। ये देखेंगे, ये जाएंगे स्वीट कॉर्न, भुट्टे के दाने, इसके बाद मटर, यहाँ साइड पे रख देते हैं। ये देख लीजिएगा, हमारे पास है पास्ता, ये आधा पैकेट जाएगा। इस्लामाबाद से मिसेस इकबाल हैं, चले जी उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका निदा बाजी? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? शुक्र है अल्लाह का। मेरी मामा ने कॉल करवाई और वो बहुत बड़ी फैन है आपकी, रेगुलरली देखती हैं वो आपका चैनल। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, खुश रहे। और मुझे बताएं जल्दी से सवाल का क्या जवाब देंगी, क्या फरमाइश करें? बादाम जो होते हैं एलिमेंट्स में होता है हाइड्रोसाइनिक एसिड, ठीक है, तो अगर आप उसको ज्यादा खा लेंगे तो उससे आपको सांस लेने में मसला होगा, आपको नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है, डेथ कॉज हो सकती है। अच्छा चलें, ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया, जी चलें, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, खुश रहे। और आपने जवाब दिया है तो आप ऐसा करें, SMS भी कर दें 8881 पर, क्या पता आप ही विनर। अच्छा जी, यहाँ चिकन हमारा बड़ा मज़ेदार सा गल चुका है, इसमें वाइट सॉस जाएगी, ये देख लीजिएगा, मैंने वाइट सॉस इसमें डाल दी, ठीक है। और इसके बाद इसी में जाएगा पास्ता, बस एक बॉयल आएगा और इसके बाद थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया, आप डाल दीजिएगा, बाकी चीज़ें सब हमने डाल दी। ये देख लीजिएगा, मेरे पास पास्ता जो आधा पैकेट हमने इसमें डालना है, सही है, ये देख लीजिएगा। बस इसको मिक्स कीजिएगा, ज़रा सी देर ये पकेगा। काली मिर्च, नमक, हमने सारी चीज़ें इसमें डाल दी हैं। थोड़ी देर बाद आप देखिएगा ये इसको सारा एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये हमारा वाइट सॉस पास्ता जो है रेडी हो गया, सही है। और अब से अपनी जो थर्ड रेसिपी है उसकी तरफ चलते हैं, अज्जा बताते, ताकि हम चॉपर में वो भी डालें और सारी चीज़ों को पका लें। तो जल्दी से उसके अज्जा नोट कर लीजिएगा। फिर इसलिए हमने कटलेस बनाने हैं, मज़ेदार किस्म के जो बन रहे हैं बीफ कटलेस। तो अज्जा इसके बताती हूँ आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। इसके लिए हमें बीफ चाहिए आधा किलो, जो आप रेशे कर लीजिएगा उबला हुआ। ब्रेड के स्लाइसेस छोटे हैं तो 4, बड़े हैं तो 2। अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, कटी हुई हरी मिर्च तकरीबन 5 ले लीजिएगा। साथ में आपने लेना है काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चम्मच, हरी प्याज 4 से 5 अदद ले लीजिएगा, आधी गड्डी हरा धनिया ले लीजिएगा, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच ले लीजिएगा, सिरका 1 खाने का चम्मच, चिली सॉस तकरीबन 2 खाने के चम्मच, हस्बे ज़रूरत ब्रेड क्रम्स चाहिए, 2 अदद अंडे चाहिए, पिसा गरम मसाला चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चॉपर में सारी चीज़ें डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। ये मैं साइड पे रख देती हूँ ताकि इसको तो हमने ऊपर से कोट करना है, थोड़ा सा ज़रूरत पड़ी तो मैं इसके अंदर मिक्स भी कर लेंगे। ये मेरे पास है यहाँ पर, ये देखिए उबला हुआ गोश्त, ये जाएगा इसके अंदर, थोड़ा सा इसमें पानी भी है, कोई बात नहीं। चलें जी, ये मैं यहाँ पे से चीज़ें डालती जाती हूँ जो जो नज़र आ रही हैं। इसके बाद इसमें जाएगी काली मिर्च, काली मिर्च के साथ यहाँ पर जाएगा अदरक लहसुन, अदरक लहसुन के साथ यहाँ पर जाएगा पिसा गरम मसाला, और ये डबल रोटी के स्लाइसिस, डबल रोटी के ये बड़े हैं तो आप ले लीजिएगा 2, छोटे हैं तो आप ले लीजिएगा 4 अदद, सही है। ये हम इसमें डाल देते हैं।
अच्छा जी, यहाँ पर बाकी चीज़ें मैं डाल देती हूँ ताकि सब चीज़ों को एक साथ हम पीस सकें। ये हरी मिर्चें, हरा धनिया, हरी प्याज, अंडे और ब्रेड क्रम्ब सभी हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, सही है, हम इसलिए कि हमने उसको कोट करना है और फ्राई करना है। यहाँ पर जाएगा मेरे पास है राइट सॉल्ट जो लो सोडियम है, ठीक है, ये इसका इस्तेमाल करेंगे, ये हम इसमें डाल देंगे 1 चाय का चम्मच। इसके बाद मेरे पास है यहाँ बेक पार्लर का सोया सॉस है, सिरका है, चिली सॉस है, ये हम डाल देंगे इसके अंदर। चिली सॉस, ज़बरदस्त किस्म की इनकी सारी सॉसेज है, टोमेटो केचप, चिली गार्लिक सॉस, सोया सॉस, सिरका, ये सारी चीज़ें इनकी बहुत ज़बरदस्त है। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा यहाँ पर सिरका भी, ठीक है। साथ में इसमें सोया सॉस चला जाएगा, तकरीबन 2 खाने के चम्मच आपने इसमें सोया सॉस डाल देना है। अच्छा जी, बस चॉपर चलाएंगे, सब चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको कबाब्स का शेप देना है, कटलेट्स का शेप देंगे, अंडे में ब्रेड को उसमें कोट करके इसको फ्राई कर लेंगे। तो मैं चॉपर चला देती हूँ इसको। हमने लाल मिर्च पाउडर नहीं डाला, वो मैं डाल देती हूँ, ये मेरे पास पड़ी हुई है पिसी हुई लाल मिर्च, तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच, ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। ये देखिए जी, चले अब इसको बस चलाना है। हमारे पास है ज़बरदस्त एनेक्स का चॉपर है, इसका इस्तेमाल करेंगे। मेरे ख्याल में ये शायद वहाँ से, चलें जी कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं यहाँ पर। चलें जी, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कभी वो हिल जाता है प्लग, कोई बात नहीं। यहाँ पर ये हमारा रेडी हो गया, वाइट सॉस पास्ता रेडी हो गया, चने की दाल लौकी रेडी होगी और बाकी सारी चीज़ें हमारी रेडी है। चने की दाल लौकी पे लगेगा एक मक्खन का तड़का और थोड़ा सा हरी मिर्चें, हरा धनिया डालेंगे और बाकी चीज़ें मैंने यहाँ पर से सब यहाँ पे करती हूँ नीट एंड क्लीन। और आपको कहेंगे कि 8881 पर करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें, आसान सा सवाल। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी दाल हमारी रेडी हो चुकी है, जिसको मैंने बिल्कुल बग़ैर पानी के, जिस तरह से मैंने कहा था खुश्क वाली हम बनाएंगे तो वो रेडी होगी, ठीक है। यहाँ पर तड़का लगा लेंगे इसके ऊपर। बस ये थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल डाला है, अदरक भी थोड़ी सी डाल दी है, साथ में आप थोड़ा सा डाल दीजिएगा इसके अंदर लहसुन, ठीक है, ये सब चीज़ें डाल दीजिएगा और ज़ीरा। ये तड़का लग जाएगा दाल पर, ये रेडी हुई हमारी दाल। यहाँ पर वाइट सॉस पास्ता भी तैयार हो चुका है हमारा। बस उसके अंदर हमने थोड़ा थोड़ा सा डालना था सोया सॉस और इसके साथ चिली सॉस और साथ में सिरका, ये मैं ऊपर से डाल देती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ऊपर से डिश में निकालेंगे तब भी हम हल्का हल्का इसमें डाल देंगे, ज़रा ज़रा सा टेस्ट है, ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा सा इसमें डालना। चले सॉस और कबाब भी रेडी हैं, चले लीजिए, और ज़रा सा सिरका। ये सारी बेक पार्लर की प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखिए, बस अब इसको मिक्स करती हूँ, ये भी निकाल लेती हूँ एक बॉल के अंदर। यहाँ पर तड़का तैयार हो गया, मक्खन का ज़बरदस्त किस्म का तड़का जो लगेगा यहाँ पर दाल के ऊपर। ठीक है, ये मज़ेदार सा तड़का हमारा रेडी हो गया। अच्छा जी, अब इसको, ये भी हमारा रेडी हो गया, इसको साइड पे रखते हैं। अब कबाब की तैयारी करते हैं। कबाब्स को करते हैं हम फ्राई, सही है। ऑयल डालिएगा इसके अंदर, बल्कि इस चूल्हे पे रखती हूँ, ये ज़्यादा अच्छा रहता है। ये आराम से, ना ज़्यादा तेज़ है ना ज़्यादा हल्का, मुझे ये चूल्हा ज़्यादा अच्छा लगता है। इसमें जाएगा ऑयल और यहाँ पर ये ठोस वाले जो कबाब्स नहीं होते वो वाले बने, ये देख लीजिएगा। ये शामी कबाब की तरह थोड़ा सा तो आपको लग रहा होगा, लेकिन इसका टेस्ट बड़ा डिफरेंट है। ये देखें, ये इस तरह से बोटी है गोश्त वाली, उसको बॉयल किया, उसके बाद इसके अंदर हरी प्याज डाली, हरी मिर्चें डाली, हरा धनिया डाला, साथ में आपने इसमें नमक डाल देना है, राइट सॉल्ट, और उसके बाद आपने इसको अंडे में, ब्रेड क्रम्ब्स में आपने इस तरह से कोट करना है, ठीक है। ऑयल गर्म होगा, हम इसको इस तरह से फ्राई करते रहेंगे। पतले पतले से बनाइएगा, बहुत मोटे कबाब ना बनाइएगा, आपको बड़े मज़ेदार लगेंगे और बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आता है, ठीक है। गोश्त को सिर्फ बॉयल कीजिएगा, इसको बीफ कटलेट्स कहा जाता है, ठीक है। ज़बरदस्त किस्म के इसके कटलेट्स होते हैं, इसलिए इसके अंदर हमने बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाले हुए।
और साथ में अब टाइम थोड़ा सा कम रह गया है, आप चाह रहे हैं कि आपको मिले ज़बरदस्त किस्म का, यहाँ पर है हमारे पास है जो आपके लिए गिफ्ट है NX की तरफ से, तो आप 888 पर करें मैसेजेस और विन करें। सवाल बड़ा आसान सा हमने रखा था, अभी मुझे लग रहा है किसी को शायद सही समझ नहीं आया है, सवाल शायद लगता है किसी को समझ नहीं आया। खैर मैं क्यों इतनी हिंट्स दूँ, मैं तो चाह रही हूँ कि आप उसका जवाब दें, ठीक है। अच्छा जी, ये यहाँ पर हम इसको करते हैं फ्राई करके निकालेंगे, बाकी सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं, तो बस ऐसा करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बीफ कटलेट्स, अच्छा बीफ रेशा किया हुआ आधा किलो, ब्रेड स्लाइसेस भीगे 4 अदद, नमक हस्बे जायका, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कटी हरी मिर्च 5 अदद, कुटी काली मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, हरी प्याज 5 से 6 अदद, हरा धनिया 1 गट्ठी, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, सिरका 1 खाने का चमचा, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत, अंडे 2 से 3 अदद, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा। तरकीब: पहले रेशा किए हुए बीफ में नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर उबाल लें। अब इसमें हरी मिर्च, कुटी काली मिर्च, पिसी लाल मिर्च, हरी प्याज, हरा धनिया, सोया सॉस, सिरका, चिली सॉस, ब्रेड स्लाइसेस और पिसा गर्म मसाला अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब कबाब की शक्ल देकर पहले अंडों में डिप करें, फिर ब्रेड क्रम्ब से कोट करके गर्म तेल में फ्राई कर लें। आखिर में इन्हें सॉस या चटनी के साथ सर्व करें। अचारी दाल लौकी, अज्जा उबली चने की दाल आधा किलो, लौकी आधा किलो, टमाटर 250 ग्राम, बारीक कटी अदरक 1 टुकड़ा, प्याज 1 अदद, हरी मिर्च 4 अदद, राई आधा चाय का चमचा, कलौंजी आधा चाय का चमचा, सौंफ आधा चाय का चमचा, लहसुन के जवे 4 अदद, मक्खन 100 ग्राम, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, सूरी मेथी 1 खाने का चमचा, जीरा 2 चाय के चमचे, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे। तरकीब: पहले चने की दाल में हल्दी डालकर उबालें और गलने पर चूल्हा बंद कर दें। अब पतीली में तेल गर्म करके प्याज हल्की गुलाबी करें और इसमें लौकी, हरी मिर्च, टमाटर, राई, कलौंजी, सौंफ, जीरा, कसूरी मेथी, कुटी लाल मिर्च और नमक शामिल कर दें। फिर अच्छी तरह भूनकर पानी डालें। जब लौकी गल जाए तो उबली चने की दाल शामिल करके मिक्स करें। तड़के के लिए मक्खन गर्म करके लहसुन के जवे फ्राई करें और इसमें जीरा मिला के दाल पर तड़का लगा दें। वाइट सॉस पास्ता, अच्छा चिकन बोनलेस आधा किलो, उबली मैकरोनी आधा पैकेट, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, अदरक लहसुन 1 चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, वाइट सॉस के अज्जा, मक्खन 50 ग्राम, दूध आधा लीटर, मैदा 1 खाने का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, चेडर चीज़ 1 कप, मटर 1 कप, भुट्टे के दाने 1 कप। तरकीब: पहले तेल गर्म करके अदरक लहसुन फ्राई कर लें, फिर इसमें चिकन डालकर अच्छी तरह फ्राई करें। अब काली मिर्च, नमक, सोया सॉस, चिली सॉस और उबली मैकरोनी डालकर चूल्हा बंद कर दें। वाइट सॉस के लिए एक पैन में मक्खन गर्म करके मैदा भून लें। खुशबू आए तो दूध, काली मिर्च, नमक, मटर, भुट्टे के दाने और चेडर चीज़ डालें। अब इसे डिश में निकालें और वाइट सॉस डालकर सर्व करें। पास्ता विद वाइट सॉस तैयार है। बीफ कटलेट्स, अच्छा बीफ रेशा किया हुआ आधा किलो, ब्रेड स्लाइसेस भीगे 4 अदद, नमक हस्बे जायका, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कटी हरी मिर्च 5 अदद, कुटी काली मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, हरी प्याज 5 से 6 अदद, हरा धनिया 1 गट्ठी, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, सिरका 1 खाने का चमचा, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत, अंडे 2 से 3 अदद, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए, मज़ेदार सा मेन्यू तैयार हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त सी वाइट सॉस पास्ता तैयार है, बीफ कटलेट्स तैयार है, बहुत मज़े के हैं। असल में हमने बीफ के बनाए थे और इसके तो ज़्यादा चीज़ें डाली नहीं। ब्रेड था, स्लाइसेस ले लीजिएगा ब्रेड के, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा नमक, लहसुन, साथ में हरी मिर्चें, हरा धनिया और इसके साथ आपने थोड़ा सा चाहे तो आप कुछ और भी डाल सकते हैं, नहीं पिसा गरम मसाला और साथ में मैंने लाल मिर्च पाउडर भी डाला था और बस चॉपर में डाला। चॉपर में चला के उसके बाद मैंने अंडे और ब्रेड क्रम्स में कोट किया और ब्रेड क्रम्स भी मैंने फ्रेश ब्रेड के ही बनाए थे तो उसका बड़ी अच्छी सी कोटिंग आती है, तो इसको फ्राई कर लिया। ठीक है, शैलो फ्राई कीजिएगा, डीप फ्राई ना कीजिएगा, ज़बरदस्त से तैयार हो जाएंगे। पास्ता ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बेक पार्लर का मज़ेदार सा पास्ता है जो मैंने अभी आपके साथ रेसिपी शेयर की है। थोड़ा सा चिली सॉस, सोया सॉस ऊपर से डाल दीजिएगा, आपको और मज़ेदार सा लगेगा। बहुत ज़्यादा वाइट सॉस है इसलिए बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं इसको करना, हल्का सा लाइट सा वाइट सॉस के साथ है, लेकिन थोड़ा सा उसमें टेस्ट आ जाएगा। और ड्राई वाली जो चने की दाल लौकी भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़ी मज़ेदार सी बनी है, खुश दाल है,
आप इसको बनाए खाएंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा रोटी और नान के साथ। अच्छा जी, आज की जो हमारी विनर है वो है शमसा खानेवाल से, ठीक है। अच्छा, सवाल हमारा ये था, हमने कहा थोड़ा सा चेंज करते हैं, शायद कोई हमें जवाब दे दे, लेकिन किसी ने जवाब दिया। हम ये कह रहे थे कि अगर बहुत ज़्यादा आप बादाम खा लेंगे तो क्या होगा, ख़त्म हो जाएंगे, और क्या होगा, बादाम ख़त्म हो जाते हैं ना, जब आप सारे बादाम खा लेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये हमारा मसला था कि थोड़ा सा फ़नी सा हम करें, लेकिन सब में ने यही जवाब दिया कि ये हो जाता है, ये हो जाता है। बहरहाल सबसे ज़्यादा जो मैसेजेस आए थे वो शमसा के थे, जिन्होंने मैसेजेस किए, तो हमने कहा क्यों ना हम इन्हीं को विनर करार दें। तो कभी कभी थोड़ा सा जहन पे ना जोर डाला करें, ज़रा सा आप सोचा करें कि बार बार ही कह रही है अगर हम ज़्यादा खाएँगे तो क्या होगा, ज़ाहिर है ख़त्म हो जाएंगे, और क्या होगा। तो यही था आज का जवाब, लेकिन अब हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि हम किसको विनर कराते। फिर जब हमने देखा तो सबसे ज़्यादा जो मैसेजेस थे इनके थे, शमसा के थे। तो बार शमसा आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो, और बाकी आज की रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा। और मेरे पास जरनाकारी बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बना रही है, उसका शो भी बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। और बल मैं इजाज़त चाहूँगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ रिदा आफ्ताब, और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।